ये टॉपिक में आज हम दो क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करेंगे। एक है व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, सेकंड है व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के अंदर क्या क्या डिफरेंस छुपा हुआ है। तो पहले देखते हैं कॉन्शियस माइंड के बारे में और इसके जो इम्पैक्ट्स है ह्यूमन लाइफ में, इसको डिटेल्स में जानते हैं। ये है कॉन्शियस पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये साइंटिफिकली कुछ प्रूफ दिया हुआ है। ये है आपका कॉन्शियस पार्ट। ये कॉन्शियस पार्ट के पास पावर 10% है, ये हम सभी जानते हैं पहले से। तो ये कॉन्शियस माइंड के पास ओनली 10% पावर रहता है, लेकिन ये हमारे लाइफ में क्या क्या काम करता है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो कॉन्शियस माइंड के हाथ में क्या रहता है? पहला थिंग है ऑल द एक्टिविटीज वी डू नोइंगली। हम लोग जानबूझ के जितना भी एक्टिविटीज दिन में करते रहते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता रहता है। सेकंड थिंग है ऑल द थिंग्स वी आर अवेयर ऑफ। हम लोग जितना भी एक्टिविटीज, जितना भी सर्कमस्टेंसेस, जितना भी सिचुएशंस के बारे में अवेयर है वो सबको कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता रहता है। तो आइए जानते हैं कॉन्शियस माइंड के हाथ में क्या क्या फंक्शन रहता है। पहला जो थिंग है वो है प्लानिंग। हम लोग दिन भर जितना भी प्लानिंग करते रहते हैं वो कॉन्शियस माइंड के हाथ में है। सेकंड थिंग है सेंसेशन। सेंसेशन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जितना भी सेंसेशन क्रिएट होता है हमारा 5 सेंस ऑर्गन से, जितना भी इंफॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, जितना स्टिमुलेज हम लोग लेते हैं और उसके बाद जो सेंसेशन क्रिएट होता है वो भी कॉन्शियस माइंड के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट थिंग है शॉर्ट टर्म मेमोरी। जब सेंसेशन के बाद थॉट क्रिएट होता है उसके बाद शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये कॉन्शियस माइंड के पास में है। उसके बाद है जजमेंट। हम लोग सारे दिन शायद बहुत सारी चीज़ के ऊपर जो जजमेंट देते हैं वो हमारा परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कोई भी चीज़ का जजमेंट करते रहते हैं, वो सारे चीज़ कॉन्शियस माइंड के हाथ में है। नेक्स्ट थिंग है डिसीजन। हमारी लाइफ में जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं वो सारे चीज़ कॉन्शियस माइंड के हाथ में है। नेक्स्ट थिंग क्रिटिकल थिंकिंग। जितना भी हम लोग का क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट रहता है, जितना हम लोग क्रिटिकली थिंकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो सारे प्रोसेस कॉन्शियस माइंड के हाथ में है। नेक्स्ट थिंग विल पावर। इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। विल पावर हम लोग का जो इच्छा शक्ति, ये भी कॉन्शियस माइंड के हाथ में ही है। तो आप सोचिए 10% पावर इसके पास है, लेकिन इतना सारे चीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है। प्लानिंग, सेंसेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जजमेंट, डिसीजन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड विल पावर, इस सारे चीज़ को कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। और हमारा ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट क्या है ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास 90% पावर है। तो आप सोचिए 10% पावर कॉन्शियस माइंड के पास था, फिर भी वो कितना सारा प्लानिंग्स, डिसीजंस, जजमेंट, कितना सारा प्रोसेस को वो कंट्रोल कर रहा है। तो आइए जानते हैं ये 90% पावर लेकर सबकॉन्शियस माइंड हमारे ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट्स डालता रहता है। द मेन फंक्शन जो कि सबकॉन्शियस माइंड करता है, देखते हैं वो क्या है। पहला थिंग से ऑल द ऑटोमेटेड प्रोसेस। जितना भी हमारे फिजिकल बॉडी में ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। सेकंड, द थिंग्स वी आर अनअवेयर ऑफ। कॉन्शियस माइंड जितना हम लोग अवेयर थे वो सारे थिंग्स को कंट्रोल करता रहता है, लेकिन जो थिंग्स हम लोग अवेयर नहीं है, उसके बारे में हम जानते भी नहीं, वो सारे चीज़ को कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। तो आप सोच सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पास कितना सारा इम्पोर्टेंट कंट्रोल्स है, जिसको हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम लोग को लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के बारे में अवेयर है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं इजीली, लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम लोग अवेयर नहीं है वो सबको जानना भी ज़रूरी है। तभी जाके हम लोग हमारी पाथ में जितना भी स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको इजी से, आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसके पास क्या क्या रहता है? ऑल ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन।
ऑल ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारे जो प्रोसेस है जो कि हम लोग का फिजिकल बॉडी में चलते रहता है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिक सिस्टम ये सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। इसलिए तो ये 24 आवर्स काम करते रहता है। आप सोचिए, अगर कॉन्शियस माइंड के हाथ में ये सारे ऑटोमेटिक सिस्टम दिया होता तो क्या हालत होता है। हम जब सोने जाते हैं तब कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। अगर उसी समय हम सबकॉन्शियस माइंड से ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम लेकर कॉन्शियस माइंड को दे देते तो हम जब सोते हैं तो ज़िंदगी भर सोते ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारे जितना भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम वो तो ऑटोमेटिकली बंद होने लगेगा। अगर 1 मिनट हमारा रेस्पिरेशन रुक जाए तो क्या होगा, 1 मिनट अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो क्या होगा। इसलिए क्रिएटर ने जितना भी ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो सारे के सारे ये सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ है। आप जितने क्लियरली लाइफ का गोल को इमेजिन कर सकते हैं उतना जल्दी उसको अचीव कर सकते हैं। यस, दिस द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो ये इमेजिनेशन भी सबकॉन्शियस माइंड का अंडर में आता है। नेक्स्ट थिंग है लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड के पास ही है। नेक्स्ट थिंग इंट्यूशन, ये आपका विजडम है, इनर विजडम जिसको इंट्यूशन बोलते हैं। ये इनर विजडम सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। नेक्स्ट थिंग क्रिएटिविटी, हम जिसका सबकॉन्शियस माइंड जितना एक्टिव है वो उतना क्रिएटिव हो सकता है। नेक्स्ट थिंग हमारा बिलीफ्स एंड इमोशंस, जितना सारा बिलीफ सिस्टम हम लोग बचपन से बना चुके हैं वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में रहता है। द लास्ट थिंग इज आवर हैबिट्स एंड वैल्यूज, ये भी सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। इसीलिए तो कुछ हैबिट्स हम लोग का ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी उसको छोड़ नहीं पाते और चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है और हम लोग क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड से ट्राई करते हैं उसको चेंज करने के लिए। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के पास तो ओनली 10% ही पावर है और सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। जो चीज़ को वो कंट्रोल कर रहा है उसको कैसे हम लोग कॉन्शियस माइंड से रिमूव करेंगे या चेंज करेंगे। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को जानना जरूरी है, सबकॉन्शियस माइंड को एसेस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये जो हम लोग का टोटल लाइफ का सिनेरियोज चेंज नहीं होगा कभी भी। तो अभी तक हम लोग जान चुके हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का अंतर क्या डिफरेंस है और वो दोनों का कंट्रोलिंग पावर किस किस एक्टिविटी में रहता है। आइए देखते हैं उन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पे बैठता है और कैसे वो दोनों माइंड काम करते हैं। पहला तो हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस जब आता है तो पहला सेंसेशन के थ्रू थॉट क्रिएट करता है हमारा माइंड में। ये थॉट जाके कॉन्शियस माइंड में पहुंचता है, नॉट इन सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड में ही पहले पहुंचता है। जब एक्सटर्नल स्टिमुलस सेंसेशन होके थॉट क्रिएट करता है तो ये थॉट जाके कॉन्शियस माइंड में पहुंचता है। उसके बाद फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी का रूप में वो जाता है कहाँ पे, सबकॉन्शियस माइंड में। तो हम लोग अगर यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर डाल देंगे, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस में कंट्रोलिंग पावर डाल सकते हैं, तभी जाके हम लोग ये प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो आज का टॉपिक का ये कंक्लूजन है, ऑलवेज ट्राई टू माइंड योर माइंड, अदरवाइज योर माइंड विल माइंड यू।